हेलो, आप सबको बहुत सलाम और खुशामदीद। उम्मीद है कि हम सब खुदा के कलाम से सीखने के लिए तैयार हैं और हम तवक्को रखते हैं कि खुदा हमसे बात करेगा। क्या क्या कभी ऐसा हुआ था कि आपकी अम्मी, आपके अबू ने आपको कुछ करने के लिए कहा था और आपने हुक्म माना, आपने किया जो कुछ अम्मी अबू ने आपसे कहा था? या कभी-कभी ऐसा होता है कि आप नहीं करते? कभी-कभी शायद होता है ना? और शायद ना सिर्फ अम्मी-अबू, शायद टीचर ने कुछ कहा था, शायद होमवर्क दिया और आपने नहीं किया, या चर्च ने चर्च में किसी ने कुछ कहा था, पास्टर ने या संडे स्कूल टीचर ने। तो आपको याद है कि आपने क्या जवाब दिया जब बाद में टीचर या अम्मी अबू ने पूछा कि आपने किया और आपने नहीं किया, तो आपने क्या जवाब दिया? या आपने किया क्यों नहीं? हाँ, शायद वक्त नहीं था आपके पास, है ना? शायद आप बिजी थे, शायद आपका दिल नहीं चाहता था ये करना ना, शायद कोई ऐसा काम था जिससे आप डर गए कि बस मेरी अंदर में ये दिलेरी नहीं है, हिम्मत नहीं है ये करना। शायद आप किसी और काम में मसरूफ़ थे, शायद आप खेलने में मसरूफ़ थी या टीवी, कार्टून देखने में मसरूफ़ थे। शायद वैसे आप नहीं चाहते थे या आप भूल गए। मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है ना कि हम किसी दूसरे की बात नहीं मानते। कभी ऐसा हुआ था कि खुदा ने आपसे कोई काम दिया, कुछ कहा था कि ये करना या वो करना? अगर खुदा आपसे कुछ कहेंगे, आप करेंगे? पता नहीं, मेरा अंदाज़ा है आपने सब कहा था, ज़रूर हम करेंगे। वाक़ई, अभी कहानी देखें। वहाँ भी एक शख्स था और खुदा ने उसको हुक्म दिया और उसने किया। आप देखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से हैं। बच्चों, अक्सर हम लोग अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा का कहना नहीं मानते। हम उनकी नाफरमानी करते हैं और उनकी बात मानने के बजाय हम अपनी मर्जी को तरजीह देते हैं। आज मैं भी बाइबल मुकद्दस में से आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताऊंगी जिसने अपनी मर्जी को तरजीह दी। उसने खुदा की बात ना मानी। बच्चों, खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमारी परवाह करता है और वो चाहता है कि हम उसके अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि नैनवा के लोगों ने खुदा के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने की बजाय अपनी मर्जी को तरजीह दी। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते थे। वो बुरी रविशों में मुब्तला थे, लेकिन खुदा को ये बात पसंद ना आई। इसलिए खुदा अपने बंदा यूना से हम कलाम हुआ और खुदा ने यूना से कहा कि वो नैनवा शहर जाए और वहां जाकर लोगों में तौबा की मुनादी करे। लेकिन बच्चों, यूना ने अपनी मर्जी की। उसने खुदा की नाफरमानी की और नैनवा के बजाय वो तरसीस चला गया। लेकिन खुदा को ये बात बुरी लगी, क्योंकि यूना ने खुदा की मर्जी को पूरा करने की बजाय अपनी मर्जी पूरी की। इसलिए खुदा ने समुंदर में एक तूफान भेजा और तूफान से जहाज डूबने लगा। जहाज में तमाम लोग डर गए और वो डर के मारे अपने अपने खुदाओं को पुकारने लगे कि वो उन्हें बचाएं। इसी दौरान यूना जहाज में पड़ा सो रहा था। वो इस बात से बेखबर था कि जहाज में इर्द गिर्द क्या हो रहा है। कुछ लोग उसके पास आए और उससे आकर कहने लगे कि उठ, तू यहाँ पर सोया हुआ क्या कर रहा है? क्या तुझे खबर नहीं कि हम मुसीबत में हैं? तब यूना उठा और उसने देखा कि उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा तूफान था और वो भी डर गया।
और इसी दौरान उन्होंने ये जानने के लिए कि ये तूफान किसकी वजह से बर्पा हुआ, उन्होंने कुरा डाला। और बच्चों, आप जानते हैं कुरा क्या होता है? उन्होंने कुछ पर्चियों पे सबके नाम लिखे और जब एक पर्ची उठाई तो उसमें यूना का नाम निकला। इसलिए वो लोग यूना से पूछने लगे कि तू कौन है, तेरा पेशा क्या है और ये तूफान हम पर किस सबब से आया। तब यूना ने उन लोगों से कहा कि ये तूफान मेरी वजह से आया है, क्योंकि मैं खुदा के हुजूर से भागा हूँ और मैंने खुदा की नाफरमानी की है। फिर उन लोगों ने यूना के पास आके कहा कि हम ऐसा क्या करें कि इस तूफान से बच जाएं। यूना ने उनसे कहा, चूंकि ये तूफान मेरी वजह से आया है, इसलिए तुम मुझे समुंदर में फेंक दो। लेकिन बच्चों, वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना सामान समुंदर में फेंका ताकि जहाज हल्का हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी जब तूफान थम न सका तो फिर उन्होंने यूना को समुंदर में फेंका। और जैसे ही उन्होंने यूना को समुंदर में फेंका तो एकदम से तूफान थम गया और वो लोग डर गए, वो हैरान थे और खुदा के हुजूर कुर्बानियां गुजराने लगे। बच्चों, खुदा का यूना के लिए और ही मंसूबा था। खुदा ने एक बड़ी मछली को मुकर्रर किया कि वो यूना को निकल जाए और उस मछली ने ऐसा ही किया। यूना 3 दिन और 3 रातों तक मछली के पेट में रहा और इस दौरान वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ ना था और वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। इस वक्त उसे एहसास हुआ कि उसने खुदा की नाफरमानी की है। उसने खुदा की मर्जी को पूरा करने की बजाय अपनी मर्जी पूरी की है। इसलिए उसे खुदा से दुआ की, माफी मांगी और तौबा की और खुदा से कहा कि वो उसे बचाए। तब खुदा ने यूना की दुआ को सुना और मछली को हुक्म दिया कि वो यूना को खुशकी पर उगल दे और मछली ने ऐसा ही किया। बच्चों, वाकई खुदा हमसे बहुत प्यार करता है और जब जब हम अपनी गलती का इकरार करते हैं तो खुदा हमें माफ कर देता है। जी, खुदा ने यूना से बात की। वाओ! हम भी चाहते कि खुदा हमसे बात करता है, साफ बात करता है ना, कि हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। और शायद अब सबने कहानी से पहले जवाब दिया, हाँ, जब खुदा मुझसे कुछ कहेगा मैं ज़रूर करूँगा या करूँगी। और यूना ने शायद भी पहले कहा था, जब खुदा मुझे कुछ कहेगा मैं ज़रूर करूँगा। लेकिन जब खुदा ने वाकई उसने कुछ कहा था, हुक्म दिया था कि मैं चाहता हूँ कि आप उस शहर जा, क्योंकि वहाँ जो लोग हैं वो मेरे बगैर, वो तौबा करने के बगैर वो हलाक हो जाएंगे। और ये तो मेरे इंसान है, ये तो ऐसे इंसान है जो मैंने बनाया है और मैं उनसे प्यार करता हूँ और मैं उनकी हलाकत नहीं चाहता। खुदा के दिल में ये बोझ था। तो उसने सोचा मेरा जो नबी है यूना है वो ज़रूर जाएगा, उनको बताएगा, उनको या ये मैसेज आगे देगा। और यूना ने क्या किया? उसने नहीं किया, वो भाग गया। क्यों? क्यों भाग गया? हमें साफ पता नहीं क्यों, है ना। शायद लंबा सफ़र था, वो इस लंबे सफ़र से डर गया। शायद वो जो निनिवे के लोग थे वो बनी इसराइल के दुश्मन भी थे। वो बनी इसराइल को बहुत तंग कर रहे थे और सख्त या मुखालफत कर रहे थे। तो शायद यूना उनके पास जाना नहीं चाहते, क्योंकि वो डर गए कि शायद पता नहीं कि मेरे दुश्मन वो मुझे मेरे साथ क्या करेंगे, शायद मेरा नुकसान होगा। या उनके दिल में शायद इतना गुस्सा था इन लोगों के बारे में कि उसने सोचा नहीं, उनको मैं नहीं बताऊंगा, ये हमारा खुदा है, मैं जो मेरा अपना खुदा है मैं तो उनके साथ नहीं शेयर करूंगा। उनके अपने देवता है, बुत है, तो हमारा खुदा हमारे लिए है। पता नहीं कि उसने क्या सोचा, लेकिन वो भाग गया। वो भाग गया। उसने सोचा मैं खुदा की बात नज़रअंदाज कर सकता हूँ। अगर खुदा हमसे कोई काम चाहता है, हम भाग नहीं सकते। हर जगह वो हमें देखेगा, मिलेगा।
और अफ़सोस की बात, मुश्किल वक़्त से गुज़रने के बाद यूना ने पहचाना कि हाँ, वाक़ई खुदा ने मुझे देखा। मुझे उस अ, जहाज़ में, बहरी जहाज़ में खुदा ने मुझे देखा। और यूना की नाफ़रमानी की वजह से दूसरे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। जो उसके साथ अ, बहरी जहाज़ में बैठे थे, उन्होंने बहुत सामान निकाला इस कश्ती या इस जहाज़ से, क्योंकि उन्होंने सोचा उसको हल्का करने से वो बच जाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब बहुत नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ था। लेकिन आखिरकार यूना ने इकरार किया, है ना, कि मेरी वजह से, मेरी नाफरमानी की वजह से अम, हम पर और आप पर ये आफत हुई, ये नुकसान हुआ, ये मुश्किल, ये मुसीबत आई। फिर उसने कहा, जब उन्होंने पूछा हम अभी क्या करें, कि मुझे पानी में गिराए। और खुदा यूना की हलाकत नहीं चाहता था, वो चाहता था कि यूना पहचाने, समझ आए कि मैं खुदा से भाग नहीं सकता। और खुदा तो अभी तक यूना भेजना चाहता था निनिवे की तरफ। तो 3 दिन के अंदर, जब वो मछली के पेट में था, 3 दिन अंधेरे में उसके पास वक्त था, सोचने का वक्त था। कभी खुदा हमें कुछ अलग करना है, किसी ऐसे सिचुएशन में डालना है जिसमें हम सोचना शुरू कर सकते हैं अपने बारे में। और यूना ने देखा, पहचाना कि मैं खुदा से भाग भी नहीं सकता। अगर खुदा मुझसे कुछ कहता है, मुझे ज़रूर करना है, और मुझे तौबा करना है, मुझे मुआफ़ी मांगना है, क्योंकि मैंने खुदा की बात की नाफरमानी की। और उसने तौबा की। और फिर खुदा ने उसको बचाया, और मछली ने उसको निकाला। और फिर हम आइंदा हफ्ते देखेंगे कि फिर यूना ने क्या किया। शायद खुदा हमसे इतनी ऊंची आवाज़ से बात नहीं करेगा, लेकिन खुदा कभी कभी दूसरे लोगों को इस्तेमाल करता है। कभी कभी हमारे वालिदैन, कभी कभी हमारे टीचर, हमारी संडे स्कूल टीचर या पास्टर, या किसी और बड़े शख्स को। कभी कभी खुदा धीमी धीमी आवाज़ से हमारे दिल में कुछ डालता है। शायद वो कहता है, आपके पड़ोसी वो बहुत मुश्किल में है। बेशक आप आमतौर पर उसके साथ कोई राब्ता नहीं करते, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि आप उसकी मदद करें। आप उस शख्स को या उस बच्चे को स्कूल में, या किसी और शख्स को, आप उस शख्स को, बच्चे या बड़े को, मेरी मोहब्बत दिखाए, मेरी फ़िक्र दिखाए, ताकि वो यूना यूना मछली के पेट में, रोना रोना मछली के पेट में, यूना यूना मछली के पेट में, रोना रोना मछली के पेट में।
मछली को ऊपर से हुक्म हुआ, आनन फानन उसने तुझे हड़प किया, आनन फानन उसने तुझे हड़प किया। यूना मछली के पेट में, रोना रोना मछली के पेट में, यूना मछली के पेट में, रोना रोना मछली के पेट में। यूना मछली के पेट में।